महाराज किशोरचंद की जय हो। महाराज ये बताइए हमारे मलिहापुर राज का कैसा कारोबार चल रहा है? जी मालिक, आपके मलिहापुर का समाचार सब ठीक ठाक चल रहा है, किसी को कोई चीज की परेशानी नहीं। आपके राज में शेर और बकरियां एक ही घाट पानी पी रहे हैं। ऐसा होना चाहिए द्वारपाल। जी महाराज, ये बताइए आपके राज में आपके नाम से विजय का डंका बज रहा है, इससे बढ़कर क्या खुशी हो सकता है महाराज? ठीक है द्वारपाल जी, लेकिन ये बताइए हमारे राज में किसी को कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है द्वारपाल? आपके राज में किसी को कोई चीज की तकलीफ नहीं, सब लोग सुखी हैं। ठीक है द्वारपाल। जी महाराज, ऐसा होना चाहिए। सभे सुखी है महाराज, सभे सुखी है। देखिए पूरे जनता आपका इज्जत मान सम्मान कर रहे हैं। ठीक है द्वारपाल, लेकिन ये बताइए आप कई दिनों बीत चुके हैं लेकिन डाक खाने तक नहीं गए हैं। हाँ महाराज, आप बैठिए और मैं अभी डाक खाने को जा रहा हूँ। अगर आपके नाम से पत्र आया होगा तो मैं आपको जरूर बतलाऊंगा। ठीक है द्वारपाल। जी महाराज, जैसे आपके मिर्गी। बैठो बैठो बैठो। हेलो महाराज, मंत्री किशोरचंद की जय हो। जय हो द्वारपाल। महाराज कहिए द्वारपाल। ये आपके नाम से लंदन से चिट्ठी आया है। अरे लंदन नहीं द्वारपाल, लंदन कहाँ जाता है? तो लंदन में तो हम कही थे। हाँ तो लंदन से आया होगा। लंदन से आवा है। देखिए कैसा पत्र आया है। अब हम ज्यादा पढ़े लिखे कहाँ हैं। ठीक है कोई बात नहीं है। एक पढ़ के सुनाओ। द्वारपाल जी, मेरा पत्र आया है। ये पत्र देखकर हमको बहुत खुशी हुई है। खुशी हो? हाँ हाँ जी द्वारपाल, हाँ ये पत्र हमारे दोस्त ने भेजा है जी। और काफी टाइम बीत चुका है लेकिन मुलाकात नहीं हुआ है, इसलिए मुझे वहाँ बुलाया है कि आके दोस्त यहाँ मुलाकात कर लीजिए। हाँ सही है मालिक, आप बैठिए और मैं आपके बड़े बेटे भालू सिंह को बुला रहा हूँ। अरे भालू सिंह नहीं द्वारपाल, हाँ भानु सिंह कहा जाता है। भानु सिंह, अरे भैया हम जाने भालू सिंह। बैठिए बैठिए भैया। अब हम जाइए महाराज, मंत्री किशोरचंद का कहना है कि जाओ हमारे बड़े बेटे भालू सिंह को बुला लाओ। हे भैया मास्टर, भैया भालू, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो राज दरबार में आने की कृपया करें। तैयारी के साथ है मास्टर जी। अरे हम नहीं हरबा न रहा भाई, अरे हम नहीं हरबा न रहा भाई हो। अरे ससुरिया का चली जाब, अब नहीं हराना रहा भाई। हाँ हम नहीं हराना रहा भाई हो। ससुरिया का चली, ससुरिया का चली जाब, अब नहीं हरावना रह भई। ससुर का चली जाब, अब नहीं हराना रह। जब मई रहलु ना गलवा,
जब मई रहलू ना दनवा पियाया मई जाई जब मई रहलू ना दनवा पियाया मई भैया भालू भैया ये भालू भैया भानु आइस रे बोलने का अकल आता है चिमनलाल। क्या बोला? भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। जी राजकुमार भानु कहना चाहिए। राजकुमार भानु तो हम कहे हैं। भालू कहा है? क्या मैं कान का बहरा हूँ? ना भानु कहे हैं मालिक। क्या मैं कान के बहरे हूँ? अब बहिरे हो तो का बदतमीजी नहीं करना। ना बदतमीजी नहीं करेंगे। यह बताइए आवाज किस लिए लगाया है? जी आवाज इसलिए लगाई हूँ अब ना मारो। शाले क्यों नहीं मारेंगे? आपके पिताजी आपको याद कर रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा बताता तो मार क्यों खाता? हाँ चल। बोलने का अकल आता है? साला बीच में उल्टा बोलता है। पिताजी बहुत उदास बैठे हुए हैं। इनके उदासी का कारण और उदासी का मकसद जरूर पूछेंगे। हमें तो लागत है भैया कि तोरे पप्पा कई बहन बिटिया चली गई। और पिताजी के उदासी का कारण, उदासी का मकसद जरूर पूछा जाएगा। और पिता आपके चरण में और पिता आपके चरण में लाल झुकाए सी। और चरण चूमता लाल है दीजे पितायासी। चरण और चरण चूमता लाल है दीजे पितायासी। और शीशी नूचे क्यों झुकाए आज खड़े पिता दिया। आज खड़े हो और पिता जी करो अब जरा मत देरी। अब जरा मत देरी और चुटकिया ले
मेरे दिल में धड़कने उठते। और जुग जुगू और जुग जुग बेटा तुम जियो और सदा रहो खुशहाल। जुग जुग बेटा तुम जियो और सदा रहो खुशहाल। ओ तेरी हर फरियाद को और पूर करें करतार। लेकिन बेटा जो तुम पूछ रहे हो उसका कारण बताऊंगा, लेकिन अभी कुछ क्षण के बाद, अभी कुछ टाइम है, उसके बाद में बताऊंगा। द्वारपाल द्वारपाल चिमनलाल, पिताजी कुछ कह रहे हैं। अरे साले घेचा मर जाओगे। द्वारपाल जाइए हमारे बेटे राजकुमार राजू रानू को बुला लाइए। अच्छा कई लड़के पैदा करे हो? हमारे बहुत काफी परिवार है। हाँ परिवार हमान आई देखा था काफी परिवार वाले। इससे क्या मतलब द्वारपाल? अरे हाँ तोहरे घराना में हरी गन्ने के लड़के चला था। अभी तो शुरुआत हुआ है, सुबह तक चूतल लाल हो जाएगा क्या कहे तुम्हारा। तो भैया इतना शरीफ जब हो तो अपने अम्मा कहे काम नहीं करे हो। कौन कहता है साले? कहाँ बाकी है? मास्टर का बात मानता है। चिमनलाल, पिताजी का कहना है कि मेरे भाई राजकुमार रानू को बुलाया जाए राज दरबार में। हट रे हट। इस ससुर बहुत मारत है करे बहिन महतारी। अरे ये साले उड़ जाएगा कनपटा। इनके पहले करिया तो हम 400 रुपया आपको अल्लाह मैं देता हूँ कह दीजिए। तो हम ये था ना पहले करिए तो पहले मोबाइल करिया ये का है? ये कहे अम्मा लखौरी रोटी कहता है साले? सबे जाने थे चार अम्मा लखौरी रोटी भीख मांगे। महाराज वो बजरिया हाँ महाराजगंज बजरिया तक जात रहे। फिर साले भैया रानू, ये रानू भैया, अरे आओ ससुरो का करते? भैया तुझे नहीं मालूम है ये कोई रेडियो का दरबार सभा रखा है क्या? ये क्या कई दरबार है? ये महाराज किशनचंद का है। हम जाने कोनो भड़ुवक दरबार। अब ना मारो सांस से बन गयो क्या तू दाढ़ी हो नहीं का कितना चाहिए? सांस से बन गयो। सस्ते? हाँ। चलो सस्ते। भैया नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। आ गया अवकाश में? हाँ आ गया आ गया। ये दरबार किसका है? ये दरबार ये कौन एक दरबार हो रे? है? साले, ऐसा मत कर। ये क्या कई दरबार हो? ये बताइए रात दरबार में किस लिए बुलवा गया? हाँ ये आपके पिताजी आपको याद कर रहे हैं। अच्छा हमारे पिताजी? आपके पिताजी, आपके दादी, आपके बप्पा। फिर वही बात साले। लेकिन ये बताइए कोई कारण होगा? हाँ चाहे जो कारट हो लेकिन
अरे साले कारण नहीं कह रहा हूँ, कारण। कारण हम जाने कारण पूछा था। चलो मैं देखता हूँ कि राज दरबार में किस लिए बुलवा रहे हैं। अच्छा एक बात है यार, हमें कुछ अनशुभ देखा था। क्या देख रहा है? जैसे बप्पा तो पूरे परवरवन का बलावट है, हाँ, तो मरबे वरबे तो नहीं। साले मानने की बात कर रहा है। और जो इंसान आया है मृत लोग है, कोई यहाँ नहीं रह सकता है। आया है तो सो एक दिन जरूर जाएगा। अच्छा हम लोग जाबे। और क्या साले तुम यहाँ रहोगे? साले तुम यहाँ आकर के अब ये जाबे, अगर जाबो करबे हाँ, तो बहुत बुरे हाल से जाबे। कैसे? जेठा पेड़ गोली खवा दी। हाँ वाह, कहता डोलो खवा देवे। ऐसा बोला है साले? चल कैसा है तेरे साले फिर तो का कहते हमरे लेडी ना था। साले रास्ता चलता है साले, रास्ता चलता है एंगड़ी मरता है साले। तार बप्पा बैठा है मनो नेगुला हुआ है। वो हमारे पिताजी महाराज किशनचंद कहलाते हैं। ये है। और क्या प्रजाएं का स्वागत करते हैं। अब हम रानी मनो ताजिया हुआ है। साले तुमने कल का बात पकड़ लिया क्या? पिताजी जा भैया, जिंदगी में तो नून रोटी ना ऐसा नस्ते भीतर। और पिताजी मुझे आपने क्यों पिताजी मुझे आपने क्यों बुलाया? और कहो कुछ कहो सामने ला। राज दरबार में आप किस लिए बुलवाए हैं? बेटा जियो हमार लाल, जियो हमार लाल। कहिए पिताजी। बेटा सभी बातें बताऊंगा, लेकिन कुछ क्षणों के बाद में बताऊंगा। ठीक है। अभी थोड़ा टाइम है। द्वारपाल आपकी इजाजत। जाइए, हमारे बेटे राजकुमार मदन सिंह को बुला लाइए। अरे का हम एम्बुलेंस होइगन सबका ढोई भाई करे। अरे द्वारपाल तुम्हारा काम है सबको बुलाना। हाँ ऐसा मेरे हुक्म करत है मनो हमरे ना। साले तनख्वाह किस चीज का लेता है? जगह उठा दे। रतिया भर हम लाशिए ढोई। और क्या, जो पिताजी कहेंगे वही तुमको करना है। ठीक है भैया, जाए थे एक लहास और लगाई। हम जाने लहास हो एम्बुलेंस हो गया। भैया मदन सिंह हटने का मुड़े खड़ा है। भैया मदन भैया, ए मदन भैया, ए मदन भैया। चिम्मलाल, क्या बात है? आपके पिताजी आपको याद कर रहे हैं। क्या हमारे पिताश्री ने मुझे याद किया है? जी। लेकिन चिम्मलाल, हाँ? ये बता सकते हो कि हमारे पिताश्री ने आज मुझे क्यों याद किया है? अब तो भैया बप्पा तहार हो तो पूछ सकत हो, हमसे कहीं बुलाए लाओ, हम बुलाए लाए। ठीक कहते हो, लेकिन इस वक्त हमारे पिताजी हैं कहाँ? इस वक्त आपके पिताजी दरबार में हैं। लेकिन चिम्मलाल, हाँ। इतना उम्र हमारा हो चुका है, आज तक पिताजी ने मुझे दरबार में कभी नहीं बुलाए। आज क्या बात है जो मुझे भरी दरबार में बुलाने की कोशिश की है? अरे 70-72 साल का हम होगन, हम होश कब बनाए कहीं जाओ बुलाए लाओ, लेकिन आज जान पर थे मनो हम एम्बुलेंस बनाया है। क्या कहा? दो सरकार गोली खाए पिताजी के। चलो ठीक है, हम चलकर पिताजी से मुलाकात करेंगे। जी। मेरा बंदूक उठा और चल। चल मेरे साथ।
और पिता श्री के चरण में और लाल झुकाए सिर। पिता श्री के चरण में लाल झुकाए शीस और यही मुझे आशीष दो कुशल रखे जगत। और खुशी रहो फूलो फलो और दिल के मेरे चैन। खुशी रहो फूलो फलो और दिल के मेरे चैन। और तुमको देखने के लिए और तरसत दोनों नैन। पिताजी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कहिए बेटा। बैठिए पिताजी। आज क्या बात है जो हमारे पिताजी के होठों पर मुस्कुरान नहीं है, आंखों में झलक नहीं है। लगता है हमारे पिताजी कोई संकट में है या कोई अफसोस है। मैं जरूर पूछूंगा। और पिताश्री जी इस तरह और क्यों बैठे हो गमगीन। और किसने आनंद चांद से और लिया चांदनी छीन। और किसने आनंद चांद से लिया चांदनी छीन। लिया चांदनी छीन बहाते आंसू का धारा और दशा देख कर पिताश्री ये व्याकुल जिगर हमारा। पिताजी आज क्या बात है जो आपके होठों पर मुस्कुराहट नहीं है, आंखों से आंसू चल रही है। हमारे 3 भाइयों के रहते हुए कौन सा गम आपके सर पर मंडरा रहा है पिताजी, मैं जानना चाहता हूँ। बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी कुछ क्षणों के बाद में बताऊंगा बेटा। ठीक है पिताजी, आपका मर्जी जब भी बता सकते हो। द्वारपाल जाइए बहू काजल किरण को बुला लाइए। जैसी आज्ञा मालिक। ए मलकिन, मलकिन आवत है। कहे चिमलाल क्या बात है? नमस्ते मलकिन। नमस्ते हाँ भैया। अपने ससुर का तू इज्जत करे। अब के मेहरारू तो पतुआ देखो खटिया पर यहाँ बैठी रहती है, बुढ़हुआ आवत जात है। तू माथ भर घूंघट ओढ़े हो, तहार बढ़िया मान मर्यादा है, इज्जत ठीक के। आपके पिताजी आपको याद कर रहे हैं। ठीक है चलो। अब हमारे गाँव में बहुत बहुत बुढ़वा तो पतोहिए माँ परका है। हेलो। और क्या बुलाए पिता और पूरे परिवार को, क्यों बुलाए पिता। और पूरे परिवार को बात कोई समझ मेरे आती नहीं। और दोनों देवर सहित ओ पति जी खड़े। दोनों देवर सहित ओ पति जी खड़े। इसमें गलती किसी की दिखाती नहीं। ठीक है
तुम्हारा ये- पूछना भी फर्ज है। ये बताओ पिताजी, हाँ आज बेटी। क्या बात है कि हमारे पति और हमारे देवर और मुझे समेत दरबार में बुलाया गया है? बुलाने की मकसद बताइए, क्या बात है? सब कुछ बताऊंगा, सुनिए ध्यान से, किस लिए मैं बुलाया हूँ। और आज बुलाया इसलिए मैं पूरे परिवार, और लंदन जाना है मुझे, होता हूँ तैयार। होता हूँ तैयार, देख लो अंग्रेजी परिवारा, और पता नहीं किस रोजी वहाँ से होगा मेरा आना। ओ दिल में एक राज छुपाया, और उसी को है बतलाना, और वसीहत यह लो भानु जी, और गौर से सुन लो रानू जी। और संभालो अपनी थाती, और तुम दोनों का और नौकर हूँ, और तुमसे कम औकात। पिताजी, आप नौकर के बात कर रहे हैं? हाँ बेटा। पिताजी, ऐसा नहीं कहना चाहिए आपको। पिता आपको इसी तरह है अच्छा नहीं मजाक, और नौकर तो ये संसार है, समाजल तो खा। और नौकर तो संसार है, समाजल तो खा। ये कैसी मुसीबत हमें दरे, कैसा पैगाम लंदन से आया पिता, और कैसे चेहरे के रंगत उड़ी आपकी। कैसे चेहरे के रंगत उड़ी आपकी, कुछ समझ में नहीं था। पिताजी, आप बहुत उदास दिखाई नजर आ रहे हैं। ठीक है, सुनिए। रानू भानु तुम्हारा, और पिता मैं नहीं। रानू भानु तुम्हारा, और पिता मैं नहीं। गौर से लो सुनो, सब सुनाता हूँ मैं। बन सिंह राज की मालियत है सभी, उनका मंत्री था, सच सची बताता हूँ। साल 22 हुए स्वर्ग को वो गए, साल 22 हुए स्वर्ग को वो गए। बालपन से खिलाता पिलाता रहा, क्योंकि अहले चमन सारा वीरान था।